देवी के दर से मनमांगी मुरादें पूरी होने के बारे में तो हम सभी जानते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में भी इस अनुभव किया ही होता है। लेकिन आज हम ऐसे मंदिर के बारे में आपको बता रहे हैं जहां के दर्शन मात्र से 1-2 नहीं बल्कि 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, कई बार जब सत्कर्मों के बावजूद भी हम अनायास में दुख तकलीफ झेल रहे होते हैं और हमें लगता है कि इस जन्म में तो सब अच्छा किया है या शायद पिछले जन्म का कोई पाप है, तो आपको बता दें कि इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मान्यता है कि माँ की कृपा से वर्तमान ही नहीं संवरता बल्कि भूतकाल और पिछले जन्म के सारे पाप भी माफ हो जाते हैं। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह इसलिए विशेष है क्योंकि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा है यह मंदिर और कहाँ स्थापित है, साथ ही इस मंदिर से जुड़े कुछ और रहस्य। 51 शक्तिपीठ में से एक जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं वह देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। यह सुरकुट पर्वत पर है। यह पर्वत श्रृंगला समुद्र तल के 9,995 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वत पर स्थापित मंदिर का नाम सुरकंडा देवी है। मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में पूरा होने वाली मुरादों को लेकर केदार खंड व स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार इसी स्थान पर प्रार्थना करके देवराज इंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया था। तो इस तरह मंदिर का नाम पर सुरकंडा मंदिर पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती ने भोलेनाथ को अपने वर के रूप में चुना था, लेकिन उनका यह चयन राजा दक्ष को स्वीकार नहीं था। एक बार जब राजा दक्ष ने एक वैदिक यज्ञ का आयोजन किया, इसमें सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिवजी को निमंत्रण नहीं भेजा। भोलेनाथ के लाख समझाने के बावजूद भी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शामिल होने गई। वहाँ भगवान शिव के लिए की गई सभी के द्वारा की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणी से वह अत्यंत आहत हुए। फलस्वरूप उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब देवी सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी और नाराज हो गए और सती माता के पार्थिव शरीर को कंधे पर रख हिमालय की ओर निकल गए। भगवान शिव के गुस्से को एक दुख को समाप्त करने के लिए या सृष्टि को भगवान शिव के तांडव से बचाने के लिए श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र को सती के नक्षत्र शरीर को धीरे धीरे काटने को भेजा। सती के शरीर के 51 भाग हुए और वह भाग जहाँ गिरे वहाँ पवित्र शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जिस स्थान पर सती माता का सिर गिरा वह सुरकंडा कहलाता है, जो वर्तमान में सुरकंडा नाम से प्रसिद्ध है। यह अद्भुत प्रसाद मिलता है। मंदिर में लड्डू, पेड़ा और माखन मिश्री का प्रसाद तो आपने खूब ग्रहण किया होगा, लेकिन सुरकंडा देवी में अलग ही तरह का प्रसाद मिलता है। यहाँ प्रसाद के स्वरूप में भक्तों को रोशनी की पंक्तियाँ दी जाती हैं। यह औषधि गुणों से भरपूर होती है। मान्यता के अनुसार इस पत्तियों को जिस भी स्थान पर रखा जाए वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। स्थानीय निवासी देववृक्ष मानते हैं कि यही वजह है कि इस वृक्ष की लड़कियों का प्रयोग पूजा के अलावा किसी अन्य कार्य यानी कि इमारतों या अन्य व्यावसायिक स्थलों पर नहीं किया जाता। सिद्धिपीठ मां सुरकंडा मंदिर के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। देवी के इस दरबार में बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरीशंकर और नीलकंठ सहित अन्य कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके अनुसार यूँ तो देवी के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन गंगा, दशहरा और नवरात्र 2 ऐसे पर्व हैं जब माँ के दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि देवी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन करने से देश के कोने कोने से श्रद्धालुजन आते हैं।